चलो, हाँ, सबसे पहले देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के संदर्भ में बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं जी जान से एकदम, कि भाई उनको दरोगा बनना, उनको कांस्टेबल बनना है। मुद्दा यह है कि क्या क्या किया जाए, हमारी रणनीति कैसी हो। सबसे पहले तो जब तक कि क्या होता है ना, जब तक सामने जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक हम पूरी तरह से उस एनर्जी से लग नहीं पाते हैं जो हमें लगना चाहिए। तो देखिए, मुद्दा यह है कि सिपाही के साथ टेंडर क्यों नहीं। भाई 25 तारीख को यूपीएसआई की बात किया गया कि टेंडर निकाला गया कि इसका कोई न कोई एजेंसी जो है इसको कराने का जिम्मा लेगी। ठीक है, इसके बाद आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, जल्द से जल्द आपकी वैकेंसी लॉन्च होगी। लेकिन ये बताइए कि कांस्टेबल के साथ टेंडर क्यों नहीं, अहम मुद्दा यह है। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट को यूपी कांस्टेबल का भी टेंडर जारी करना चाहिए। किसी न किसी एजेंसी को जो भी की पारदर्शिता ला सकती हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, उस एजेंसी को इस पर काम करना चाहिए। और बिल्कुल आज तक अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग 2000 मतलब 2000 की वैकेंसी से देखें, 2001 की वैकेंसी से देखें, फिर इसके बाद कई बार एग्जाम हो चुके हैं। 2016 में हुआ, 2021 में हुआ, है ना। तो इसके पहले जो भी एग्जाम्स होते गए, 2011 में हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी आती है और बहुत सारा बच्चा जो है वर्दी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है उसको चाहत है वर्दी की, यूपीएसआई जो भी है, लेकिन ये विद्यार्थियों का चार्म बना हुआ है। हर कोई विद्यार्थी चाहता है दरोगा बनना। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है कि अगर एसआई के लिए टेंडर जारी किया गया तो सिपाही के साथ टेंडर क्यों नहीं, है ना। पारदर्शिता को लाने के लिए अति आवश्यक है कि और मेरी डिमांड है कि इसके लिए भी टेंडर का जारी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें एसएससी जीडी के कट ऑफ से संबंध में, तो भाई 160 में 130 की कट ऑफ गई है एसएससी जीडी का। ठीक है, जो कि कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। तो अगर एसएससी जीडी से अगर आप सबक लेना चाहें तो ले सकते हैं कि कट ऑफ आपका यूपीएसआई का भी इतना कम नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो जीडी का आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है 130 जा रहा है 160 में। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो जमाना गया जब 65 70 कहते थे कि 70% किसी एग्जाम में कर लो तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि 70% कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आया है, इससे आप लोग सबक को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मुद्दा आता है उम्र में छूट। उम्र में छूट, बहुत सारे हमारे जो यूपीएसआई एस्पिरेंट हैं, ये लोग क्या होता है कि ये लोग वंचित हो जाते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में आई थिंक कि 4-5 साल बाद जो है एक वैकेंसी मिलती है एसआई का। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके लिए जो है यूपीएसआई का उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चार्म देखने को मिलता है। और मैं बता दूं कि कम से कम एक वैकेंसी आती है और उसको कंप्लीट करते करते 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। तब तक हो सकता है कि कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसे बिलोंग करते हैं, ऐसे ड्यूरिंग टाइम आते हैं कि कुछ बच्चों के जीवन में ये मौका मिल ही नहीं पाता, उनका सपना सपना ही रह जाता है। ठीक है, तो मेरा ये सरकार से अपील है कि ऐसे बच्चों के लिए जो कि 4 साल बाद अगर आप वैकेंसी को ला रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके आंखों में एसआई बनने का सपना है, तो वो बच्चे तो वंचित हो जाएंगे बिना उनका, जिसमें कि उनका कोई दोष ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बच्चों में उनके लिए कोई दोष ही नहीं है, लेकिन वो बच्चे भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, उम्र में छूट ऐसे बच्चों को जो कि
4 साल अगर 5 साल बाद वैकेंसी लाई जा रही है तो कम से कम ऐसे बच्चों को कैटेगरी वाइज कम से कम 2 साल 3 साल की छूट देनी चाहिए, ताकि हर बच्चे के लाइफ में कम से कम एक उसको मौका मिले यूपीएसआई को देने का। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2021, अब 2021 के बाद अब वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, अगर उधर आप गैप की बात करेंगे तो 11 से, और कोई भी यूपीएसआई की वैकेंसी आती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, और फिर कोर्ट जाएगी, कोर्ट से फिर कुछ बच्चे कोर्ट से सिलेक्शन लेंगे तो कुछ बच्चे कोर्ट से, भाई ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार अगर टेंडर हो रहा है तो किसी ऐसे एजेंसी को टेंडर होना चाहिए जो बिल्कुल पारदर्शिता परीक्षा में बरती जाए, बच्चों के साथ बिल्कुल जो है उनके कैरियर से कोई खिलवाड़ न किया जाए। ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि जो भी टेंडर हो ऐसे एजेंसी को दिया जाए कि पारदर्शिता उसकी प्राथमिकता हो। ठीक है, और बच्चों को उम्र में भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ किन्हीं कारणों से रह जाते हैं, किसी किसी बच्चे के जीवन में 2 बार भी मौका मिल जाता है, तो ऐसे बच्चे जो लाभान्वित होंगे, जो अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, जो कि ओवर एज हो रहे हैं, तो कम से कम उनको भी ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उनके लिए कि उनको भी कम से कम 2 साल का 2 साल का भी अगर करते हैं तो अगर 4 साल पे भी वैकेंसीज अगर आती है तो 2 साल का उनको अगर रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो भी उनके जीवन में कम से कम एक बार मौका तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेरा ये बात करना है कि 25 तारीख के बाद आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि आपका जारी हो जाएगा। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, हाँ, और यूपीएसआई यूपीपी के लिए जो हमारा बैच है, एक तो रनिंग है, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। टोटल अगर बात करें तो हम लोग जो है, टोटल अगर बात करें तो हम लोग पूरा 17, अगर इसमें बात करा जाए यूपीएसआई यूपीपी की बात करने के लिए, तो इसमें हम बता दें कि आपको टोटल बच्चों को हम 7 घंटा अपने क्लासरूम में रखते हैं, 7 घंटा उनके ऊपर वर्क करते हैं। 4 घंटा मैं उनको पढ़ाता हूँ, 3 घंटा प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये सुनने में लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा कि 7 घंटा बच्चे कैसे करते हैं, बट भाई साहब ये सच बात है, करते हैं। और हर बच्चा यहाँ से 7 घंटा पढ़ के जाता है। आप लोग को नहीं भरोसा है, पता कर लो, बच्चों से पूछ लो, मार्केट में वो बच्चे अवेलेबल हैं जो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो और हमारा इवनिंग बैच 25 तारीख से यूपीएसआई की मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका कि एडमिशन कंप्लीट किया जा चुका है। उन बच्चों का क्लासेस शुरू होने जा रही हैं आपको 25 से 25 अगस्त। टाइम ना भूलें, 3 बजे, 3 बजे से 25 अगस्त को आपकी यूपीएसआई यूपीपी की बैच, इवनिंग बैच आपका क्लास स्टार्ट होने जा रही है, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, नामांकन नहीं, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन जो भी बच्चा इस बैच में फर्स्ट डे से अपीयर होना चाहता है, प्रयागराज में रहने वाले ऑफलाइन बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो भी बच्चा यहाँ पे प्रयागराज में रह रहा है, ऑफलाइन अगर स्टडी कर रहा है, तो वो जरूर आकर के मैं कम से कम उसको 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ कि वो पढ़ करके पहले देखे कि बैच में किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है यहाँ पर टीचर्स के द्वारा। ये है इंस्पेक्टर राजेश जो कि आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, और ये मैं स्वयं हूँ जो कि आपको मैं रीडिंग करा रहा हूँ। और ये हमारे हिंदी के टीचर हैं बीके सिंह सर, ये आपको हिंदी पढ़ाएंगे। और संविधान वाले टीचर का हमें लगता है थंबनेल में छूट गए हैं सर, नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का संविधान चल रहा है। आप खुद बच्चों की ज़बानी सुनिए, मेरे नहीं। ठीक है, संविधान किस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। और सेलेक्टेड इंस्पेक्टर से ही आपको मैं मूल विधि पढ़वाऊंगा, है ना, जो कि वो सेवा, निःशुल्क सेवा करना चाहते हैं, निःशुल्क सेवा देना चाहते हैं, तो मूल विधि आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैथ्स कौन पढ़ा रहा, जो खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट है। मूल विधि भी आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट से पढ़वाएंगे, और रीडिंग मैं आपको स्वयं कराऊंगा, और बीके सिंह आपको हिंदी पढ़ाएंगे। संविधान वाले सर हैं,
अखिलेश सर जो बहुत ही अच्छा जबरदस्त संविधान करा रहे हैं। मॉर्निंग का पहली क्लास होती है, अगर किसी को डेमो लेना है तो वो भी आकर के देख सकता है। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पर 15 डेज का डेमो भी पड़ा है संविधान का, अगर आप देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को इसी के साथ नमस्कार, गुड नाइट।